तेरे बिन मैं नहीं हूँ। क्यों आजकल मैं सोचता यही हूँ, ना जाने ये मुझको हो गया है। तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। अक्सर यादों में मैं खोता नहीं हूँ, फिर मैं ये सोचूं तेरे बिन मैं नहीं हूँ। क्यों आजकल मैं सोचता यही हूँ, ना जाने ये मुझको हो गया है। तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। हे भी असामी। सो आज मैं दी किलर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिमिन और जंगकुक को देखते हैं, जो कि इस वक्त स्टोर पर थे। जहाँ जिमिन जंगकुक से पूछता है कि क्या तुमने टेयोंग को इस बारे में बताया। इस पर जंगकुक अपना हेड लाता है, उसे मना करता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम अभी तक तुमने इस बात में टेयोंग को क्यों नहीं बताया। इस पर जंगकुक कहता है कि पता नहीं, मैंने उसे बताने की कोशिश की पर मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है। इस पर जिमिन कहता है कि अगर ये सही वक्त नहीं है तो फिर कौन सा सही वक्त है। जंगकुक इस बात को 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 हफ्ते से तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ये बात टेयोंग से छुपा रहे हो। तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। इस पर जंगकुक कहता है पता नहीं जिमिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेयोंग ये बात सुनकर खुश नहीं होगा। इस पर जिमिन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। टेयोंग ये सुनकर खुश क्यों नहीं होगा, वो तुमसे इतना प्यार करता है। आई एम श्योर इस बच्चे से भी उतना ही प्यार करेगा। जहाँ जंगकुक इससे पहले कुछ कहता भी स्टोर का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ जिमिन और जंगकुक दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं। जहाँ एक पुलिस ऑफिसर वही था, तभी वो जंगकुक के फ्रंट में आके खड़ा होता है। तभी जंगकुक कहता है कि आपको क्या कुछ चाहिए। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ओह तो तुम यहीं हो, अच्छा हो तुम यहीं हो, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। इस पर जिमिन कहता है कि कैसी पूछताछ। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम दोनों से टेयोंग के बारे में पूछना है। इस पर जंगकुक कहता है कि आपको टेयोंग के बारे में क्या जानना है, टेयोंग का इस सबसे क्या ताल्लुक। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ताल्लुक तो है, काफ़ी गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये ताल्लुक क्या है वो टेयोंग ही हमें बताएगा। जहाँ जिमिन और जंगकुक ब्लैंकली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, तुम्हारे शॉप ऑनर ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इनफैक्ट उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे, उनकी फैमिली में भी कोई नहीं था, इसीलिए किसी के पास उसको मारने का कोई रीज़न ही नहीं। और जिस तरह से उसको मारा गया है, साफ दिख रहा है कि किसी ने अपना बदला निकाला है, और वो तुम दोनों के अलावा किसी के और के टच में नहीं था। इस पर जिमिन कहता है बट हम ऐसा क्यों करेंगे, हम अपने शॉप ओनर को क्यों मारेंगे। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, पर मैंने ऐसा कब कहा कि तुम दोनों ने उसे मारा है। इस पर जंगकुक कहता है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मेरे हस्बैंड ने उसे मारा है। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये तो तुम्हारा हस्बैंड ही बताएगा कि उस रात जिस जगह पर उसका मर्डर हुआ वहाँ तुम्हारे हस्बैंड की फ़ोन लोकेशन क्या कर रही थी। जहाँ जिमिन क्या देखता है, जिमिन ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, तुम दोनों ही उसके सबसे ज़्यादा करीबी थे, तो हम लोगों ने तुम दोनों की और तुम लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले हर किसी की इन्फॉर्मेशन निकाली। और कॉल रिकॉर्ड्स निकालने में मैंने क्या देखा कि तुम्हारा हस्बैंड टेयोंग, उसके कॉल, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है जहाँ पे वो मर्डर हुआ है उस दिन, सेम उसी रात, उसी पॉइंट पर, उसी वक्त तुम्हारा हस्बैंड भी वहाँ पर मौजूद था। क्या तुम बता सकते हो कि क्यों। इस पर जंगकुक कहता है कि कोई कॉन्सिडेंस भी तो हो सकता है, आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इत्तेफाक होता है जंगकुक, बट इत्तेफाक सिर्फ 1 या 2 बार होता है, 3 बार नहीं। जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं आता। इस पर ऑफिसर कहता है कि इस एरिया में जितने भी मर्डर्स हुए वो सारे मर्डर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पर टेयोंग वहाँ मौजूद था। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इसे इत्तेफाक कहूँ। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देख रहा है। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तकरीबन इस साल के अंदर अंदर इस एरिया में 4 मर्डर्स हुए, 2 किसी रैंडम पर्सन के, एक तुम्हारे शॉप ऑनर को और एक तुम्हारी सिस्टर। कमाल की बात है ना, इन सब मर्डर में तुम ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम्हारी सिस्टर का मर्डर हुआ तब टेयोंग की लोकेशन वहाँ की नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिस्टर को कहीं और मारा गया और उसे मरने के बाद यहाँ लेकर आया। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्योंकि जहाँ तुम्हारी सिस्टर की बॉडी हमें मिली वहाँ कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि वहाँ पर कत्ल हुआ है। इस पर जंगकुक कहता है कि कुछ भी, आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप लोगों को कोई किलर नहीं मिल रहा तो आप बेकार में मेरे हस्बैंड को फंसा रहे हैं, राइट। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि सच में अगर हमें फंसाना ही होता ना तो हम तुम्हें फंसाते, क्योंकि तुम सबसे आसानी से फंस सकते थे।
या फिर हम इस जिमिन को फंसाते हैं। सारे एविडेंस टेयोंग के अगेंस्ट। इस पर जंगकुक कहता है ये कोई एविडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। इस पर पुलिस ऑफिसर स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, मैं एविडेंस लाऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिस दिन मुझे एविडेंस मिल गया उस दिन तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे सामने हैंडकफ लगा के लेके जाऊँगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हें तब रिग्रेट होगा। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता पुलिस ऑफिसर ये बोलकर चले जाते। इस पर जिमिन कहता है कि क्या पागल ऑफिसर्स हैं, कुछ भी बोले जाते हैं। तब जिमिन किताब देखता है जो कि रो रहा था। तभी ये देखकर जिमिन फौरन ही जंगकुक के पास जाता है और कहता है कि जंगकुक तुम क्यों रो रहे हो? जंगकुक ही प्लीज़ तुम रोना बंद करो, वो लोग कुछ भी कह रहे थे, टेयोंग ऐसा नहीं कर सकता। जंगकुक कहता है कि पता नहीं जिमिन ये सब क्या चल रहा है। वेल वहीं हम दूसरी तरफ जंगकुक को देखता है जो कि सुजन के स्कूल आता है सुजन के बारे में पता करना है। जहाँ तभी कुछ लड़कियाँ स्कूल से बाहर निकल रही होती हैं। तभी जंगकुक उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि हे जहाँ वो लड़कियाँ जंगकुक की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि हाँ। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम लोग सुजन को जानते हो? इस पर वो लड़की अपना हेड लाती है और कहती है कि हाँ वो हमारे ही सेक्शन में थी। पर क्यों? इस पर जंगकुक कहता है कि अगर तुम सुजन को जानती हो तो यूनो को भी जानती होगी। जिस पर वो लड़की अपना हेड लाती है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सुजन और यूनो के बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप जैसा था? जिस पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि नहीं तो वो लोग जस्ट अच्छे फ्रेंड्स थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम सुजन के ब्रदर हो? इस पर जंगकुक अपना हेड लाता है और कहता है कि और तुम्हें टेयोंग और सुजन के बीच के रिलेशन के बारे में पता है? उन लोगों के बीच में रिलेशन कैसा था? जिस पर लड़की कहती है कि कौन टेयोंग? इस पर जंगकुक कहता है कि किम टेयोंग वो तुम लोगों के सेक्शन का नहीं है, तुमसे सीनियर है। तभी बराबर में खड़ी हुई लड़की कहती है कि सॉरी बट यहाँ कोई किम टेयोंग नहीं पढ़ता, मैं सीनियर सेक्शन की हूँ बट मेरे सेक्शन में कोई टेयोंग नाम का लड़का नहीं है। जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम श्योर हो? के तुम श्योर तो हो ना? टेयोंग सुजन को स्टडीज़ में हेल्प करता था। इस पर वो लड़की कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, टेयोंग नाम का कोई भी स्टूडेंट यहाँ नहीं पढ़ता और इनफैक्ट सुजन आधे से ज़्यादा टाइम हमारे साथ ही स्पेंड करती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें ज़रूर बताती। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली लड़की की तरफ देख रहा था और जंगकुक टेयोंग पर डाउट होने लगा था कि टेयोंग में कुछ तो अजीब है। वेल वहीं हम रात का सीन देखते हैं। जंगकुक रूम में बैठा हुआ था और जो कि लॉन्च में बैठा हुआ था काउच पे और वो टेयोंग को फ़ोन करता था। टेयोंग कॉल पिक नहीं करा था। तभी जंगकुक वो पुलिस ऑफिसर की बातों के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि जब से वो पुलिस ऑफिसर शॉप पे आए थे जंगकुक के दिमाग से वो बातें जा ही नहीं रही थी कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर टेयोंग वहाँ क्या कर रहा था। जहाँ जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तब जहाँ जंगकुक को याद आता है कि उस दिन उसने टेयोंग के रूम में वो ब्लड लगी हुई शर्ट देखी और वो नाइफ और सडनली उस वेटर की किसी ने मर्डर कर दिया। ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। जहाँ जंगकुक माइंड में ये सभी सोच रहा था तभी जंगकुक की नज़र टेयोंग के उसी रूम पे पड़ती है जहाँ टेयोंग उसे जाने से मना करता था। जहाँ जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी फ़ोन पे मैसेज आता है जहाँ टेयोंग का मैसेज था। जंगकुक मैसेज की तरफ देखते इसमें लिखा था कि लव तुम डिनर कर सो जाना, मुझे आने में लेट हो जाएगा तो मैं एक्स्ट्रा की से घर के अंदर आ जाऊँगा, तुम सो जाना। जहाँ जंगकुक ये मैसेज पढ़कर वापस उस दरवाजे की तरफ देखता और जंगकुक के माइंड में इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे जिसका आंसर शायद उस रूम के अंदर था। वेल जंगकुक उठता है और वो उस रूम की तरफ जाता है जहाँ जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि टेयोंग उस रूम में जाने से मना क्यों करता है। और जंगकुक को यहाँ रहते हुए तकरीबन 6 महीने से भी ऊपर हो रहे थे बट जंगकुक आज तक उस रूम के अंदर नहीं गया। इनफैक्ट जब भी जंगकुक उस रूम के पास से भी गुजरता था तो टेयोंग उस पर बहुत ही ज़्यादा शाउट करता था। वेल तभी जंगकुक ड्रॉअर ओपन करता है जहाँ ड्रॉअर में टेयोंग उसकी की काफ़ी छुपा कर रखता था बट जंगकुक ने एक दिन टेयोंग को की छुपाते हुए देख लिया था। तभी जंगकुक वो की निकालता है और वो उस डोर को अनलॉक करता है और जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है। वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ उस रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तभी जंगकुक लाइट्स ओपन करता है बट लाइट्स ओपन कर देख वो शॉक रह जाता है क्योंकि पूरे ही रूम में हर तरफ जंगकुक की पिक्चर्स थी और ये पिक्चर्स जंगकुक को याद भी नहीं थी कि उसने कब क्लिक करवाई। जहाँ उसकी हर एक मोमेंट की पिक्चर थी। जहाँ जंगकुक उन पिक्चर्स की तरफ ही देख रहा था तभी जंगकुक उस रूम में देखता है जहाँ उस रूम में काफ़ी ज़्यादा नाइफ्स रखी हुई थी और इनफैक्ट वहाँ पे हर उस टाइप का वेपन था जिससे लोगों को मारा जा सकता है। जहाँ जंगकुक की देखकर शॉकलिन चीज़ों की तरफ देख रहा था तभी जंगकुक की नज़र कॉर्नर पे रखी हुई एक बैग पर पड़ती है। जहाँ जंगकुक उस बैग को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बैग जंगकुक की सिस्टर सुजन का था। जहाँ जंगकुक ये देखकर वहीं फ्लोर पे बैठ जाता है और जंगकुक रोने लगता है और जंगकुक उस बैग को
होल्ड करता है जहाँ वो, हाँ जंगकुक रोने लगता है क्योंकि वो बैग सच में जंगकुक के सिस्टर का ही था। जहाँ ये सब देखकर जंगकुक के माइंड में और भी कई क्वेश्चंस चल रहे थे, बट जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। जहाँ जंगकुक इससे पहले कुछ समझ पाए या कुछ कर पाए, तभी उसे मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। जहाँ जंगकुक की आवाज़ सुनकर डर जाता है। तभी टेयोंग, जहाँ टेयोंग को देखता है जो कि मेन गेट से अंदर आता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जहाँ टेयोंग फ़ोन पिक करता है, वो हेलो कहता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की आवाज़ सुनकर वहीं फ्रीज हो जाता है क्योंकि जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर टेयोंग ने उसे यहाँ इस तरह देख लिया तो शायद वो उसे भी मार ना दे। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एपिसोड को कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no two. Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you.